हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वट सावित्री व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। अगर आप भी इस व्रत को करती हैं तो इन नियमों का आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आपका व्रत है वो सफल होता है। आप कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत से एक दिन पहले सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। तामसिक पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे, इस तरह की चीज़ें आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप व्रत से एक दिन पहले इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो अगले ही दिन आपका व्रत होता है, जिससे कि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती। इस व्रत को वैसे तो काफ़ी जगह पर सुबह पूजा करने के बाद ही खोल लेते हैं। अगर आपके घर परिवार में भी सुबह वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अगर व्रत को खोल लेते हैं तो आप भी व्रत खोलते समय इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शाम के समय आपके घर परिवार में इस व्रत को खोलते हैं तो आप शाम के समय पर भी इस व्रत को खोलकर ये सभी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार जैसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और वट वृक्ष के ऊपर आपको भीगे हुए काले चने, पूरी, गुलगुले और कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी चीज़ें वट वृक्ष को अर्पित करने के बाद अपनी सासू माँ का बायना निकालने के बाद आप ये सभी चीज़ें स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। सुबह सवेरे पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, चाहे आपने व्रत की पूजा सुबह 7 बजे ही क्यों ना की हो। जब भी आप इस व्रत की पूजा करें तो आपको राहु काल का सदैव ध्यान में रखना चाहिए। राहु काल में कभी भी कोई भी व्रत पूजा आपको नहीं करना चाहिए। राहु काल में की गई पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती। ऐसे में आपको शुभ मुहूर्त का ही सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सुबह सवेरे जब भी आप इस व्रत पूजा को करें तो सबसे पहले आपको वट वृक्ष को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, कच्चे सूत की फेरी लगाकर ये सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहिए। जैसा भी आपके घर परिवार में इन चीज़ों को चढ़ाने का नियम है। काफ़ी जगह पर केवल भिगोए हुए काले चने चढ़ाए जाते हैं तो काफ़ी जगह पर मीठे आटे के गुलगुले, पूरी या बरगद के फल की तरह ही जो गूलर उसके ऊपर लगते हैं वो बनाकर इनकी पूजा करने के बाद बायने में निकाल कर स्वयं भी इन्हें ग्रहण करते हैं। लेकिन जब भी आप इस व्रत को खोलें तो सबसे पहले आपको बरगद की कोपल, 12 चने पानी के साथ निगलकर आप ये सभी चीज़ें जो आपने पकवान बनाया है, जो भी फल प्रसाद भोग आपने अर्पित किया है, वो सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। व्रत खोलने से पहले ये सभी चीज़ें खाने से पहले आपको अग्निदेव में कुछ भोग प्रसाद अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव एक ऐसे देव हैं जो साक्षात हमारी खुली आंखों से हमें दर्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमें अग्निदेव को भोग अवश्य देना चाहिए। और देवतागण हैं वो 2 ही माध्यम हैं जिसे हमारे भोग को स्वीकार करते हैं, या तो अग्नि के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के मुख से। अगर आप किसी ब्राह्मण को आज के दिन भोजन करा सकते हैं तो सर्वोत्तम, अगर ना भी करवा पाएँ तो अग्निदेव में भोग समर्पित करने के बाद, गौ माता को भोग देने के बाद आप ये सभी चीज़ें निसंकोच खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।